नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित पंचम प्रवचन। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से मानस के उस पात्र की महत चर्चा में हृदयंगम करने की चेष्टा करें जिनके चरित्र में विकास क्रम से भक्ति तत्व को पाने का मार्ग व्याख्यायित रहता है। रामचरितमानस के अनुसार बालीपुत्र अंगद के चरित्र पर जिनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा उनमें पिता रूप में बाली तथा इसके बाद उन पर लक्ष्मण जी की तेजस्विता तथा निर्भयता का प्रभाव पड़ा। लक्ष्मण जी के चरित्र में जो अभय की वृत्ति है वह अंगद के जीवन में सर्वत्र दिखाई देती है। अंगद किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते, पर अंगद के जीवन का जो क्रम विकास हुआ उसमें मुख्य भूमिका हनुमान जी की है। अंगद ने हनुमान जी से जितनी प्रेरणा पाई वैसी प्रेरणा अन्य किसी से नहीं पाई। उनकी पृष्ठभूमि पर जरा ध्यान दें। सुग्रीव बंदरों को आदेश दे चुके हैं कि वे जनक नंदिनी सीता जी का पता लगाने के लिए जाएं। इस कार्य के लिए 10 दिशाओं में बंदरों को भेजा जाता है, पर दक्षिण दिशा के लिए जिन बंदरों का चुनाव किया गया वे वानरों में सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। बहिरंग अर्थों में तो इसका तात्पर्य यह था कि रावण ने सीता जी का हरण किया है। यह समाचार गीधराज से पहले ही मिल चुका है। सुग्रीव से भी यह सूचना मिल चुकी है। रावण की लंका दक्षिण दिशा में है, अतः दक्षिण दिशा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। पर इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि मानस में इतिहास और भूगोल का पक्ष विद्यमान होते हुए भी यह गौण है, मुख्य नहीं। इस संदर्भ में यही संकेत मिलता है, क्योंकि यदि केवल भौतिक दृष्टि से देखें कि जब समाचार मिल ही चुका है कि रावण सीता जी का हरण करके दक्षिण की ओर गया है, तो उसके बाद केवल दक्षिण दिशा में ही बंदरों को भेजना चाहिए था। और यदि श्री राम का यही निश्चय था कि यह कार्य हनुमान जी के द्वारा संपन्न हो, तो ऐसी अवस्था में भगवान अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को पास बुलाकर आदेश देते कि तुम दक्षिण दिशा में लंका की यात्रा करो और जनक नंदिनी सीता जी तक मेरा संदेश पहुंचाओ और उनका संदेश लेकर मेरे पास वापस आओ। परंतु यह 10 दिशाओं में बंदरों को भेजना बहिरंग दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि यह तो एक व्यर्थ का कार्य था जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। लगता है बंदरों को व्यर्थ के श्रम में लगा दिया गया। वैसे तो दक्षिण दिशा के में अंगद के नेतृत्व में बंदरों को भेजा गया, पर भगवान उन्हें वह आदेश नहीं देते जो उन्होंने हनुमान जी को बुला कर दिया। ये दोनों सूत्र बड़े महत्व के हैं। मानस में इतिहास की अपेक्षा साधन के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। इसे यदि आध्यात्मिक संदर्भ में देखें तो इतिहास में तो सीता जी की खोज में त्रेता युग का सत्य है, पर यदि व्यक्ति तथा समाज के संदर्भ में देखें तो सीता जी की खोज जीवन का परम लक्ष्य है। सीता जी को खोजना और पाना ही रामायण का महत्तम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। श्री सीता जी का परिचय अनेक रूपों में दिया गया है। वेदांत की भाषा में सीता जी मूर्तिमती शांति हैं और भक्तों की भाषा में उनका परिचय देते हुए उन्हें भक्ति कहा गया। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जब मनु को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ तो उस समय एक बड़ी विचित्र घटना हुई। मनु आशा करते थे कि भगवान उनके सामने श्री राम के रूप में प्रकट होंगे, लेकिन श्री राघवेंद्र जब प्रकट हुए तो वे अकेले नहीं थे। उनके वाम भाग में दिव्य शक्ति सुशोभित हो रही थी। इन 2 सूत्रों पर ध्यान दें। महाराज जनक और महाराज दशरथ, महाराज मनु ही आगे चलकर महाराज दशरथ होते हैं और दोनों के चरित्र में आपको एक सूत्र मिलेगा। महाराज मनु ने भगवान श्री राम को बुलाया, परंतु वे अकेले नहीं बल्कि सीता जी को साथ लेकर आए। इस प्रकार महाराज जनक ने केवल सीता जी को पाया, पर सीता जी अकेली नहीं रही और उनके माध्यम से उन्होंने श्री राम को पा लिया। ये दोनों पक्ष हैं, श्री राम के माध्यम से सीता जी की उपलब्धि और सीता जी के माध्यम से श्री राम की उपलब्धि। रावण के जीवन में इसका एक अन्य पक्ष भी मिलता है। रावण के जीवन का लक्ष्य है सीता जी को पाना, पर उसके हृदय में सीता जी के प्रति जितना राग है, श्री राम के प्रति उतना ही तीव्र द्वेष है। वह श्री राम से अलग करके सीता जी को पाना चाहता है। जनक और दशरथ के प्रसंग में सीता जी और श्री राम का मिलन होता है, पर रावण के द्वारा उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। यह जो उपलब्धि का क्रम है वह दोनों को अलग करके कभी नहीं हो सकता। उपलब्धि जब भी होगी तो वहाँ सीता जी और श्री राम साथ साथ होंगे। रावण के जीवन में जिस पद्धति से उन्हें पाने की चेष्टा की गई उसके परिणाम से आप भली भांति परिचित हैं।
अब आध्यात्मिक आधार पर विचार कीजिए। भगवान राम जब मनु के समक्ष आए तो सीता जी के साथ आए। इसका तात्पर्य क्या है? सीता जी यदि वेदांत की भाषा में मूर्तिमती शांति हैं तो यूँ कहिए कि ईश्वर और शांति आपस में अभिन्न भाव से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में ईश्वर पूरी तरह से प्रतिष्ठित होगा तभी शांति मिलेगी। यदि सीता जी भक्ति हैं और जनक जी के भक्ति रूपी सीता जी को पा लिया है, इसका अभिप्राय है कि जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर भगवान बिना प्रयास के मिल जाते हैं। इस प्रकार इन दोनों के जीवन में यह सूत्र स्पष्ट होता है। मनु ने जब भगवान श्री राम के वाम भाग सुशोभित सीता जी को देखा तो वे उन्हें पहचान नहीं सके। मनु का उनसे परिचय नहीं था। उन्होंने जिज्ञासा भरी दृष्टि से सीता जी की ओर देखा तो प्रभु ने उन्हें बताया कि मनु, ये वही आदि शक्ति हैं जिनके द्वारा संसार का सृजन हुआ है। और दूसरा परिचय देते हुए कहते हैं कि यही मेरी माया है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। माया की व्याख्या कई रूपों में की गई है। माया का एक तात्पर्य जैसे जादूगर बिना वस्तु के विचित्र विचित्र चीज़ें दिखा देता है, वैसे ही ईश्वर भी संसार का सबसे बड़ा जादूगर है। उसने बिना किसी वस्तु के इस जगत की सृष्टि की है। इसके पीछे जो कौशल, क्षमता और शक्ति है वही मायामयी सीता जी हैं। भगवान कहते हैं कि ये सीता जी ही मेरी माया हैं। मैं जो इस ब्रह्मांड का सृजन करता हूँ वह इस माया शक्ति के द्वारा ही करता हूँ। वस्तुतः यह मुख्य रूप से शक्ति का कार्य है। तीसरी ओर संकेत यह था कि मनु के हृदय की जो भावना थी वह प्रारंभ से ही दूसरी थी। महाराज मनु और महाराज जनक के अंतःकरण की वृत्ति में मूल अंतर यह था कि महाराज मनु धर्मात्मा तो बहुत थे, पर इसके बावजूद उनके जीवन में आसक्ति थी। उनके जीवन में वैराग्य नहीं था। इसका उन्हें दुख था, क्योंकि धर्मात्मा के साथ ही साथ वे विवेकी भी थे। अतः भले ही उनके मन में वैराग्य नहीं था, पर विवेक के द्वारा वे वैराग्य की महिमा को जानते थे। इस कारण उन्हें बड़ी ग्लानि थी कि जीवन में धर्मपूर्वक आचरण और धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए भी अभी तक जीवन से आसक्ति मिटी नहीं है, वैराग्य का उदय नहीं हुआ है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदयम बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भक्ति बिनु। महाराज मनु के मन में जब यह ग्लानि उत्पन्न हुई तब बोध उत्पन्न हुआ। तब वे विवेक पूर्वक उस आसक्ति को दबाते हैं और पुत्र को राज्य देकर वन की ओर चल देते हैं। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए चल पड़े, लेकिन पद्धति उन्होंने बड़ी विचित्र अपनाई। राज्य छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, किंतु पत्नी को साथ ले गए। यह बात बड़ी विचित्र है। जब सब कुछ त्याग कर जाना था तो पत्नी को भी छोड़ जाना था। इसके मूल में मनु की वही मनोभूमि थी। वह यह थी कि वे समझ गए कि मेरे जीवन में वैराग्य तो है नहीं, आसक्ति और राग है। जब संसार से आसक्ति हटे तो भगवान में आसक्ति हो, और दूसरा यह कि भगवान से आसक्ति हो जाए तो संसार से आसक्ति स्वयं ही छूटकर अनासक्ति आ जाए। मनु को लगा कि संसार से तो मैं अनासक्त और वैराग्यवान बन नहीं पाया, इसीलिए अब मेरे लिए तो राग और आसक्ति का ही मार्ग है। पत्नी को साथ ले जाने के पीछे उनकी योजना क्या थी? इसका रहस्य तब खुलता है जब भगवान ने मनु से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उनकी योजना तो थी कि वैराग्य आ जाए, अनासक्ति हो जाए, मुक्त हो जाऊं। पर जब जीवन मन में आसक्ति और राग है तो मैं ईश्वर से मांगूं तो बेटा ही मांगूं। पर उसमें एक सूत्र उन्होंने कितना सुंदर जोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि पुत्र तो मांगना है, पर वह स्वयं ईश्वर हो, ईश्वर को ही पुत्र बनाना है। यह थी उनकी योजना कि पति पत्नी दोनों चलेंगे तभी तो ईश्वर पुत्र बनेगा। वस्तुतः भगवान को पाने के लिए दोनों की साधना अपेक्षित है। इसका अभिप्राय है कि मैं तो आसक्ति के माध्यम से ईश्वर को पुत्र बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए साथ में शत्रुपा जी को भी ले लिया। भगवान ने जब पूछा कि मनु तुम क्या चाहते हो, तो मनु कहते हैं मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान बोले कि मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, अतः चलो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, परंतु मेरे साथ सीता जी भी अवतरित होंगी। यह ठीक ही है, क्योंकि यदि सीता जी भक्ति हैं तो भगवान भक्ति के बिना नर शरीर कैसे धारण कर सकेंगे, पुत्र कैसे बनेंगे? यह तो भक्ति की क्रीड़ा है। दूसरी बात यह है कि असीम को ससीम के रूप में दिखा देना तो माया के द्वारा ही संभव है। इसीलिए भगवान राम सीता जी को साथ लेकर आए हुए हैं। इस तरह राग के मार्ग से उन्होंने श्री राम से नाता जोड़ा, और इसके परिणाम स्वरूप जब धनुर्भंग के बाद भगवान राम का विवाह होता है तो सीता जी भी वहां आ जाती हैं। इस प्रकार मनु ने महाराज दशरथ के रूप में उन दोनों को संयुक्त रूप में पा लिया।
महाराज जनक थे महान विरागी तथा निष्काम, और महाराज मनु थे रागी और सकाम। भगवान मनु से बोले कि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, मांगहु बर जोई भाव मन। पर वे इतना कहकर नहीं रुके, बल्कि उनके अगले वाक्य से तो ऐसा लगता है मानो कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हो। यदि आप किसी के घर जाएं और वह आपसे कहे कि आपको क्या चाहिए, तब तो ठीक है, पर यदि वह यह भी कहे कि मेरे समान कोई दाने नहीं मिलेगा, तब तो लगेगा कि वह अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। भगवान ने इतना ही नहीं कहा कि वर मांगो, साथ ही यह भी कह दिया कि यह समझकर मांगो कि मैं महादानी हूँ। मांगहूँ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। पर भगवान का अभिप्राय आत्म प्रशंसा नहीं था। यह तो उन्होंने मनु को उकसाने के लिए, उनका संकोच छुड़ाने के लिए कहा। भगवान का अभिप्राय यह था कि महाराज मनु, यदि आप निष्काम बन जाएंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, तब तो मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। क्या? बोले कि मुझे तो महादानी की उपाधि मिली हुई है, और यदि कोई मांगने वाला न मिले तो मुझे जो उपाधि मिली हुई है उसकी सार्थकता ही क्या है? वह तो व्यर्थ ही चली जाएगी। अतः आप जरूर कुछ मांगिए, ताकि मेरी उपाधि तो बनी रहे। यदि सभी निष्काम हो जाएंगे, मुझसे कुछ मांगेंगे ही नहीं, तो मेरे महादानी उपाधि का क्या होगा? इस संदर्भ में गोस्वामी जी की विनय पत्रिका में कही हुई बात याद आती है। वे भगवान की सभा में गए। पहुंचकर पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, बाद में गंभीर हो गए। प्रभु ने पूछा कि आए तब तो प्रसन्न थे, अब गंभीर कैसे हो गए? गोस्वामी जी बोले कि महाराज, मैंने सुना था कि आपका नाम पतित पावन है, तो बड़ा प्रसन्न होकर चला आया, पर यहाँ आने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई। क्यों? बोले कि मैंने सोचा कि आप पतित पावन हैं, तो आपकी सभा में 2-4 पतित तो अवश्य होंगे, पर जिधर भी देखता हूँ बड़े बड़े महापुरुष ही दिख रहे हैं, पतित तो एक भी नहीं दिखता। मुझे तो आपका यह पतित पावन नाम कुछ सार्थक नहीं लगता, लेकिन मेरे पास उपाय है। यदि आप मेरी बात मान लें तो आपकी उपाधि सार्थक हो जाएगी। क्या? आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इससे लाभ यह होगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप कैसे पतित पावन हैं, तो आप मेरी ओर दिखा दीजिए कि तुलसीदास जैसा पापी भी मेरी सभा में है, अतः मैं पतित पावन हूँ। विनय पत्रिका में वे कहते हैं कि महाराज, पतित के बिना पतित पावन कैसे सार्थक होगा? मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। यहाँ मनु के प्रसंग में भगवान कहते हैं कि मनु, यदि तुम मांगोगे नहीं तो मेरी महादानिता सिद्ध कैसे होगी? महादानी का अभिप्राय क्या है? दानी तो वह है जो अपनी सारी वस्तुएं दान में दे दे, पर महादानी भगवान मनु को मांगने की पूरी छूट दे देते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मनु क्या मांगने वाले हैं, इसलिए कह दिया कि मुझे केवल दानी ना समझना। दानी तो अपनी वस्तुएं दान कर देता है, पर मैं तो महादानी हूँ। इसका अभिप्राय है कि तुम संकोच मत करना, चाहो तो स्वयं दानी को ही मांग सकते हो। महादानी अर्थात जो स्वयं को भी दान कर दे। मानो वे संकोच को दूर करके स्वयं ही संकेत दे देते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या मांगना चाहते हो, संकोच न करो, मैं स्वयं को देने के लिए स्वयं प्रस्तुत हूँ। महाराजा जनक महानिष्काम हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, उनके जीवन में कहीं कामना का लेश तक नहीं है। इसीलिए भगवान जनकपुर में एक बार भी घोषणा नहीं करते कि मैं महादानी हूँ। वहाँ पर उन्होंने स्वयं को न दानी कहा न महादानी। क्यों नहीं कहा? किसी ने भगवान से पूछा, आप निष्कामियों से नाता जोड़ने को तैयार हैं? बोले, मैं तो निष्काम और सकाम दोनों का ही संबंधी हूँ। यदि आप सकाम हो तो दशरथ की तरह बेटा बना लीजिए, और यदि निष्काम हो तो जनक की तरह दामाद बना लीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान दोनों तरह से नाता जोड़ते हैं। पिता पुत्र के नाते में सकामता है, और जहाँ कन्या अर्पित की जाती है वहाँ पर निष्कामता की वृत्ति है, देने की वृत्ति है। भगवान बोले, मुझे न तो लेने में संकोच है और न देने में। जनकपुर में महाराज जनक ने अपनी कन्या का दान किया तो प्रभु हाथ फैलाकर जानकी जी का पाणी ग्रहण कर लेते हैं। मानो वे कहते हैं कि यदि आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगिए, और कुछ नहीं चाहते तो दीजिए। इस प्रकार सीता जी चाहे शांति रूपा हों या भक्ति रूपा हों या शक्ति रूपा, दोनों महापुरुषों के जीवन में विभिन्न रूप से प्राप्त हो जाती हैं। यही उन्हें पाने का वास्तविक क्रम है। रावण के जीवन का दुर्भाग्य यह है कि उसने सीता जी को पाने के लिए इससे ठीक विपरीत क्रम अपनाया। रावण के जीवन का लक्ष्य भी सीता जी को ही पाना है। किसी के भी जीवन का लक्ष्य दूसरा हो ही नहीं सकता। सीता जी यदि शांति हैं तो कोई व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि हमें शांति न मिले। सीता जी यदि शक्ति हैं या भक्ति हैं तो कोई व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि मुझे शक्ति या भक्ति नहीं चाहिए।
यह तो सभी की याचना होती है, चाह होती है कि हमें जीवन में शक्ति मिले, भक्ति मिले, शांति मिले। पूरी रामायण का यह केंद्रीय विषय है। रावण सीता जी को पाना चाहता है, पर सीता जी को पाने का जो क्रम है उसमें एक विशेष संकेत है। रावण ने जो सोच लिया कि वस्तुतः सीता को समग्र अर्थों में तभी पाया जा सकता है जब उन्हें राम से अलग कर दिया जाए, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा भी कि वह सीता जी को श्री राम से अलग करने में समर्थ हो गया। लेकिन क्या सचमुच सीता जी श्री राम से तब अलग हो गई थी और रावण ने उन्हें पा लिया था? वहाँ तो अंगद ने ही रावण की कलई खोल दी। यह प्रसंग आगे आएगा, पर उसका एक सूत्र यह है कि अंगद ने रावण की सभा में जो पांव रोप कर कह दिया, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता में हारी। रावण, तुम या तुम्हारी सभा का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पैर को हटाने में समर्थ हो जाएगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सीता जी को हार जाऊंगा और राम लौट जाएंगे। इसके पीछे कई उद्देश्य हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर एक तो विशेष उद्देश्य था, वह प्रकट हो गया। क्या? रावण ने एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा था। हनुमान जी ने उसे भक्ति का उपदेश देते हुए कहा था कि यदि तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो तो तुम लंका पर चिरकाल तक राज्य करते रहोगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। यह सुनकर रावण हंसने लगा। बोला, यह तो बड़ा भारी दानी बंदर मिला है मुझे, और मुझे लोभ भी दिखा रहा है। तो लंका का तो मानो रावण का व्यंग था कि लंका का राज्य मैं नहीं तो क्या तुम कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कि इस लंका के सिंहासन पर मैं बैठा हूँ? लंका तो मेरी ही है, मुझे मिली हुई ही है। अब तुम्हारे कहने से और क्या मिलना है? तब हनुमान जी ने कहा कि पाने का सही अर्थ तुम नहीं जानते। और अब अंगद ने हनुमान जी की व्याख्या को और स्पष्ट किया। रावण जिस समय अंगद का पैर हटाने चला तो अंगद ने व्यंग भरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि रावण, तुम सारे संसार को दिखाने की चेष्टा करते हो कि तुमने तो सीता जी को पा लिया है, लेकिन तुमने यदि सचमुच उन्हें पा लिया होता तो मेरे कहने पर फिर से पाने की चेष्टा नहीं करते। तुम उठ खड़े हुए, इसका अर्थ है कि तुम मुँह से भले ही कहो पर भीतर से तुम यह भली प्रकार जानते हो कि तुम्हें सीता जी बिल्कुल नहीं मिली हैं। हनुमान जी ने रावण के समक्ष यही व्याख्या की थी। हनुमान जी ने पूछा था कि रावण, तुमने पाने का क्या अर्थ समझ लिया है? रावण बोला, लंका मेरी है, मैंने उसे पा लिया है। हनुमान जी बोले कि तुम पाने का अर्थ नहीं जानते। वस्तुतः पाने का अर्थ यह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास दिखाई दे रही हो तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि उसने उस वस्तु को पा लिया है? मानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई, ये पांचों वस्तुएं जब भी किसी को मिली हैं तो केवल सत्संग के प्रभाव से ही मिली हैं। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। मानस में ऐसा दावा तो किया गया है, परंतु व्यवहार में यह दावा बिल्कुल सत्य दिखाई नहीं देता। ऐसे अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कभी भूलकर भी सत्संग में नहीं जाते, पर बड़ी तीव्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी बड़ी कीर्ति है, बड़ा नाम है, और उन्होंने कभी सत्संग का आश्रय नहीं लिया। ऐसे भी कई धनी व्यक्ति हैं जो सत्संग में प्रेम नहीं रखते, पर उनके पास अगाध धन भरा हुआ है। तो फिर मानस का यह दावा क्या सही है? इसका उत्तर यह है कि मानस में जिस अर्थ में इनका मिलना माना गया है, उस अर्थ में यह दावा बिल्कुल सही है। बुद्धि, धन या कीर्ति मिलने का क्या अर्थ है? यहाँ भी वही हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ सूत्र ही लगेगा। यहाँ अभिप्राय यह है कि वस्तु के मिल जाने के बाद यदि व्यक्ति को उसके मिल जाने का आनंद प्राप्त हो जाए, तब तो उसे मिलने की सार्थकता है। इसको यूँ कहें कि मानो किसी व्यक्ति को हीरा मिल गया और उसके बाद भी वह भूखों मर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि उसके पास सचमुच ही हीरा हो और यदि वह उसका मूल्य प्रकट कर सके तो वह दरिद्रता का कष्ट क्यों पाएगा? ठीक इसी प्रकार बहुतों ने व्यवहारिक अर्थों में तो बुद्धि को पा लिया है, पर जिसको बुद्धि पाना कहते हैं, जो बुद्धि का चरम उद्देश्य है, बुद्धि के मिलने पर जो मिलना चाहिए, वह यदि नहीं मिला तो इस पाने की क्या सार्थकता? तात्पर्य यह है कि वह बुद्धि को अपने सिर पर ढो रहा है। सिर पर जो वस्तु होती है वह मूल्यवान भी होती है और बोझ भी। बुद्धि तो सिर में ही होती है, इसीलिए वह कुछ लोगों के लिए बोझ हो जाती है। इसका अर्थ है कि बुद्धि यदि हमारे जीवन के बोझ को हल्का कर दे
तो उस बुद्धि के मिलने में सार्थकता है। परंतु यदि वह स्वयं हमारे लिए एक बोझ बन जाए तब तो वह एक विडंबना हो गई। इसे आप यूँ कह लीजिए कि जब आप बाज़ार में कोई वस्तु खरीदते हैं और सामान यदि अधिक हो जाए तो आप क्या करते हैं? एक मजदूर को बुलाकर सारा सामान करके सिर पर रख देते हैं। अब आप तो बिल्कुल खाली हाथ चले जा रहे हैं और सारा सामान वह मजदूर ढो रहा है। मजदूर के सिर पर रखा हुआ यह सारा सामान उसका है या आपका? तात्पर्य यह है कि उस बेचारे को तो ढोना ही ढोना है और आप उसे थोड़ा सा पारिश्रमिक देकर श्रम से बच गए। उसने तो केवल ढोया। दिखाई तो दे रहा था कि सारा सामान उसके पास है, मानो उसी का हो, पर वस्तुतः वह उसका नहीं है। इसी प्रकार मानस का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का बोझ तो बहुत से लोग ढो रहे हैं, कीर्ति का बोझ तो बहुत से लोग ढो रहे हैं। निरंतर यही चिंता लगी है कि कहीं हमारी कीर्ति नष्ट ना हो जाए। ऐश्वर्य पाने के लिए व्यग्र हैं। निरंतर चिंता लगी हुई है कि कहीं ऐश्वर्य चला न जाए। निरंतर सजग रहकर पहरा दे रहे हैं, केवल चौकीदारी किए जा रहे हैं। इन वस्तुओं मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई को पाने का वास्तविक अर्थ क्या है? सच्चे अर्थों में इनकी प्राप्ति का क्या तात्पर्य है? यह तो किसी संत या सत्संग के माध्यम से ही समझा जा सकता है। बुद्धि मिलने का अभिप्राय क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। इसका अभिप्राय यह है कि यदि व्यक्ति को सचमुच ही बुद्धि मिल जाएगी तो इसके परिणाम स्वरूप उसे तत्व ज्ञान और ईश्वर का बोध होगा। लेकिन यदि बुद्धि पाकर उसे बुद्धिमत्ता का अभिमान हो गया तब तो बुद्धि पाने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। हनुमान जी ने रावण से यही कहा कि तुम समझ रहे हो कि तुमने लंका पा ली है, पर मैं तो कहूँगा कि तुमने लंका को पाया ही नहीं है। राम विमुखी संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, परशि गए पुनि तब ही सुखाई। नदी की सार्थकता तभी है जब वह अपने मूल स्रोत से जुड़ी हो। वैसे तो जब जल की आवश्यकता नहीं होती तब तो बिना स्रोत की नदी भी जल से भरी पूरी दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में तो सड़कों पर भी नदियाँ दिखाई देती हैं, पर जब गर्मी का मौसम आता है तब कहीं भी जल दिखाई नहीं देता। तब वह बिना स्रोत वाली नदी सूख जाती है। हनुमान जी का अभिप्राय था कि रावण, तुम मूल से विच्छिन्न होकर समझ बैठे हो कि लंका पर तुम्हारा अचल राज्य है। आगे चलकर अंगद ने दोनों की व्याख्या की। हनुमान जी के शब्दों की व्याख्या अंगद ने कर दी। हनुमान जी ने कहा था लंका अचल। लंका के साथ अचल शब्द जोड़कर उन्होंने रावण को बताया था कि वस्तुतः तुम अभी लंका के अचल राजा नहीं हो। हनुमान जी का संकेत यह था कि रावण, तुमसे पहले भी कितने ही लोग लंका के सिंहासन पर बैठे और चले गए। जब यह पद ही चल है तो तुम भी चले जाओगे और तुम्हारे बाद कोई और इस पर आकर बैठ जाएगा। मैं तो तुम्हें अचल बनाने की बात कर रहा हूँ। रावण हंसता है, कहता है कि मेरा राज्य तो अचल है, उसे तुम क्या और अचल करोगे? मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरा पद तो अचल है ही। अंगद ने रावण के दोनों भ्रम तोड़ दिए। लंका का राज्य अचल होने का भ्रम तोड़ दिया और सीता जी को पाने का भ्रम भी तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने रावण की कलाई भी खोल कर रख दी। लंका का राज्य अचल है, इस भ्रम को अंगद ने कब तोड़ा? जब रावण की सभा में अंगद ने उसे मुक्का मारा और रावण मुंह के बल सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। इसके बाद अंगद से कहा कि जब एक बंदर के मुक्के से ही तुम्हारा सिंहासन चल हो गया तो सोच लो कि राम के मुक्के से क्या होगा। यही तो तुम्हारे अचल राज्य की दशा है। देखा, एक बंदर ने मुक्का चलाया और तुम्हारा सिंहासन चल हो गया। अरे, इस भ्रम में मत रहो कि यह अचल है, यह बिल्कुल चल है, बिल्कुल क्षणिक वस्तु है। इसी तरह रावण यह भी दिखाया करता कि उसने सीता जी को पा लिया है। लेकिन जिस समय अंगद के पांव उठाने को रावण झुका तो अंगद ने तत्काल कहा कि रावण, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि तुमने सीता जी को पाया नहीं है, तभी तो तुम प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न तो बुरा नहीं है, पर प्रयत्न का जो सही मार्ग है उसे तो तुमने छोड़ दिया है। कौन सा मार्ग? बोले, क्या मेरे पांव पकड़ने से सीता जी मिलेंगी? कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा, कह सिन राम चरण सठ जाई,
सीता जी बंदर के चरण पकड़ने से नहीं, श्री राम के चरण पकड़ने से मिलती हैं। इसीलिए तुम्हें उन्हें पाना चाहिए, जिन्हें पाने से ईश्वर के चरणों की सच्ची भक्ति मिलती है। यह अंगद के द्वारा दिया गया सूत्र था। इस विस्तृत प्रसंग का सूत्रात्मक अभिप्राय यह है कि जीवन का चरम लक्ष्य सीता जी की प्राप्ति ही है। रावण जैसे लोग भी उन्हीं को पाना चाहते हैं। कभी यह भ्रम भी उत्पन्न कर लेते हैं कि मैंने उन्हें पा लिया है। वही सही अर्थों में उनके लिए उन्हें पाना अभी बाकी है। इसी को सुस्पष्ट करने के लिए भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में मानवीय पद्धति से श्री सीता जी को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सीता जी का हरण कैसे हो गया? उनसे दूरी कैसे उत्पन्न हो गई? दूरी को मिटाने के लिए सीता जी की खोज की गई। इसके लिए बंदरों को भेजा गया। ये बंदर कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, ये बंदर मानो नाना प्रकार के मोक्ष के साधन हैं। विनय पत्रिका में कहते हैं, कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट विपुल। ये बंदर मोक्ष के विविध साधन हैं। उन सभी को सीता जी की खोज में भेजा गया। इसका तात्पर्य यह है कि सारे साधनों का अंतिम फल सीता जी के रूप में शांति, मुक्ति या भक्ति को पा लेना है। यही इसका अर्थ है। तब सारे बंदरों को भेजा गया, इसका क्या तात्पर्य है? ऐतिहासिक संदर्भ में तो सीता जी दक्षिण दिशा लंका में हैं। फिर सभी दिशाओं में बंदर क्यों भेजे गए? इसका उत्तर यही है कि अनेकों धर्मों में साधना की विभिन्न पद्धतियां हैं। ये पद्धतियां मानव भक्ति को पाने की दिशाएं हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं में तीर्थ बने हुए हैं। कोई पूर्व में है तो कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में है तो कोई दक्षिण में। लोग ईश्वर की खोज में सभी दिशाओं में स्थित तीर्थों की यात्रा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे हम किसी भी साधना, पद्धति या मार्ग का आश्रय लें, पर जीवन का अंतिम लक्ष्य तो सीता जी को पाना ही है। अब पूछा जा सकता है कि यदि सभी बंदरों को सीता जी नहीं मिली तो क्या उन्हें प्रयत्न नहीं करना चाहिए था? ऐसी बात नहीं है। पहले संकेत दिया गया है, छलांग वाला मार्ग और सीढ़ी वाला मार्ग। संभव है कि पहली यात्रा में वे सीता जी को पाने में समर्थ न हों, अतः जो अन्य दिशाओं में गए वे तो निराश होकर लौट ही आए। उनके लौट आने से साधकों में जो कमी थी वह सामने आ गई। क्या कमी थी? सुग्रीव ने 1 महीने की समय सीमा दे दी थी। समय के भीतर जो आ जाए तो ठीक, पर समय बीत जाने पर बिना सीता जी का पता लगाए लौटेगा, उसे प्राणदंड दिया जाएगा। साधक भी तो कई श्रेणी के होते हैं। उनमें जो दुर्बल स्वभाव के थे, उन्हें लगा कि इसमें तो बड़ी समस्या है, प्राणदंड का भय है। उन लोगों ने पूरा गणित लगाया। साधना में वह गणित उपयोगी नहीं होता। ज़्यादा गणित करने पर फिर वही वृत्ति आती है जो बंदरों में आई। उन्होंने सोचा कि हम सीता जी को खोजने उतनी ही दूर चलें जहाँ से 1 महीने में लौटा जा सके। मिल जाएं तो ठीक, और यदि न मिले तो कम से कम प्राण तो बचेंगे। इसका अर्थ यह है कि वे अपने प्राणों का मूल्य समझ नहीं पाए। भक्तों ने कहा कि सिर देने से ईश्वर मिले तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि यदि पीछे हटेंगे तो न जाने कौन आकर यह सिर ले ले। सिर तो जाने ही वाला है। जो सिर साँटे हरि मिले तो हरि ली जय दौर, ना जाने या देह में गाहक आवे और। अतः सिर देकर भगवान को पा लेने में ही सार्थकता है। प्राण के भय से पीछे हटना। प्राण मुख्य है या सीता जी? अपने प्राण के प्रति आसक्ति होती है, ममता होती है। बंदर इससे मुक्त नहीं है। अनेक साधक भी इससे मुक्त नहीं होते। अतः बंदर 1 महीने के भीतर ही योजना बनाकर लौट आए और उन लोगों ने अपने प्राण बचा लिए। उनमें दुर्बलता थी, साथ ही उन्हें अपनी दुर्बलता का ज्ञान और सीता जी को पाने के लिए विपरीत मार्ग के प्रति आस्था का अभाव है। जब हनुमान जी लौट कर आए और बंदरों को पता चला कि उन्होंने तो सीता जी को पा लिया, तब उन्हें अपनी दुर्बलता दिखाई दी कि अरे, हम तो सचमुच अपने प्राण के लोभी थे। हमें अपने प्राणों से बड़ी आसक्ति थी, इसीलिए हम जीवन के परम लक्ष्य को नहीं पा सके। देखो ना, हनुमान जी ने तो पा लिया। फिर जब सारे बंदर लौट आए तब क्या हुआ? प्रभु के साथ चलकर उन्होंने सीता जी को पाया या नहीं? व्यक्ति और साधना के संदर्भ में मानस का दृष्टिकोण बड़ा सांकेतिक है। कभी कभी हिंदू धर्म पर यह आक्षेप किया जाता है कि वह बड़ा व्यक्तिवादी है। इसमें व्यक्ति अपने हित की चिंता तो खूब करता है, पर समाज के कल्याण की चिंता बहुत कम करता है। यह समाजोन्मुखी धर्म न होकर व्यक्ति केंद्रित धर्म है। मानस में इसका बड़ा सार्थक उत्तर मिलता है। वहाँ कहा गया है
कि व्यक्ति और समाज को परस्पर विरोधी मानकर क्यों चलते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित हो जाए कि समाज का ध्यान न रखे, पर साधना के संदर्भ में व्यक्ति के आत्म केंद्रित होने का अभिप्राय क्या है? साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? रामायण का सूत्र तो यह है कि इस व्यक्ति केंद्रित साधना का फल केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को मिले। यदि व्यक्ति का महत्व समाज को साथ लेकर चलने में हो, तब तो ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग आपको मार्ग ही में बिठा लें, आगे बढ़ने ही न दें और आप लक्ष्य तक पहुंच ही न सकें। तो ऐसी स्थिति में साधना को व्यक्ति केंद्रित ही होगी। पहले तो अकेले हनुमान जी ही सीता को पाने में सफल हुए, फिर उनके पीछे सभी सफल हुए। यदि हनुमान जी पहले ही निर्णय ले लेते कि सबको साथ ले चलना है और ये लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम भी नहीं जाएंगे। हनुमान जी यदि इतने समाजोन्मुख हो जाते, तब भी वे सीता जी को पा ही नहीं सकते थे। अतः व्यक्ति का महत्व इस दृष्टि से है कि साधना व्यक्ति परक होगी और वह आवश्यक नहीं कि आपकी साधना के द्वारा सत्य का साक्षात्कार कर लिया, तब क्या उसका लाभ अकेले हनुमान जी को मिला? यही संत परंपरा है जो व्यक्ति और समाज को सामंजस्य की दृष्टि से देखती है। हनुमान जी लंका से लौटकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि लंका की यात्रा कीजिए। इस प्रकार जब प्रभु लंका की यात्रा करते हैं तो 10 दिशाओं से असफल होकर लौटे हुए सभी बंदर भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बन जाने पर लंका पहुंचने में सफल हुए और अंत में रावण कुंभकर्ण के वध हो जाने पर उन सभी को सीता जी का साक्षात्कार हुआ। मानो एक व्यक्ति ने पाया और सारे समाज को उसका लाभ दे दिया। यह जो सामंजस्य का तत्व है वह इस प्रसंग में दिखाई देता है। यह जो शांति और भक्ति का मार्ग है वह केवल समूह का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं। यद्यपि सभी शांति की खोज में लगे हुए हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, अलग अलग मार्गों से यात्रा कर रहे हैं, परंतु अपनी दुर्बलताओं के कारण जिसकी जितनी सीमा है वह उतना प्रयत्न करके लौट आता है। इन साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो महानतम हैं, अद्वितीय हैं, जिनकी तुलना में इतिहास में कोई सिद्ध पुरुष दिखाई नहीं देता, वे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के चरित्र को क्या कहा जा सकता है? ज्ञान, भक्ति तथा कर्म की परिपूर्णता और समस्त साधनों का सामंजस्य जिनके अकेले के चरित्र में दिखाई देता है, वे हैं हनुमान जी। भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय यह था कि प्रयत्न तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, भले ही उस प्रयास में हम अंतिम लक्ष्य तक न पहुंच सकें, लेकिन इस भय से प्रयत्न करना न छोड़ें। गणेश जी की प्रथम पूजा का रहस्य ही यही है। जब यह प्रश्न आया कि सारे देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो शंकर जी ने कह दिया कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कराएगा वही प्रथम पूज्य होगा। यह सुनकर सारे देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर चले। उस दौड़ में गणेश जी भी शामिल हो गए। अब गणेश जी का वाहन तो प्रसिद्ध है ही, वे मूषक वाहन हैं। औरों के वाहन यदि उड़ने वाले हैं तो उनका वाहन बिल्कुल धीमी गति से चलने वाला है। नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। देवतागण जिधर से परिक्रमा पर जा रहे थे, नारद ठीक उल्टी दिशा से जा रहे थे ताकि सबसे भेंट हो जाए। पर नारद जी को आते देखकर देवता मार्ग बदलकर बच लेते थे। डरते थे कि नारद जी ने कहीं कोई कथा प्रसंग छेड़ दी तो हम इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे। वे ऐसा अभिनय करते थे मानो उन्होंने नारद जी को देखा ही नहीं, बस भागे चले जा रहे हैं। ऐसे असंख्य लोग होते हैं जो जीवन की दौड़ में नारद की ओर देखने में डरते हैं, सत्संग से डरते हैं। सोचते हैं कि जितना समय सत्संग में लगाएंगे उतने समय में तो न जाने कितना आगे बढ़ जाएंगे। इसी भागदौड़ में सभी लगे दिखाई देते हैं। इस प्रकार देवता न जाने कितना आगे निकल गए। तब बड़ी देर बाद कहीं गणेश जी महाराज दिखाई पड़े। नारद जी को देखते ही गणेश जी अपने वाहन से उतरकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। नारद जी खूब हंसे, कहने लगे, महाराज आप हैं तो बुद्धि के देवता, पर आपका काम तो बहुत बुद्धिमत्ता का नहीं लग रहा है। क्यों? बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति तो गणित भी जानता है। आपने भी थोड़ा गणित तो कर लिया होता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और यह चूहा आपको कितनी देर में पहुंच जाएगा। आप क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? गणेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले कि बुद्धिमत्ता का अर्थ कर्म से विरत हो जाना नहीं है।
यदि प्रारंभ से ही हम यह गणित कर लें कि हमारा चूहा तो कभी पहुँचेगा ही नहीं, अतः हम चले ही नहीं, अरे चलने में तो लाभ ही लाभ है, यह प्रथम पूजा ही तो सब कुछ नहीं होता। इस विश्व यात्रा में कितना बड़ा लाभ है, कितने तीर्थ हैं, आप जैसे संत का सत्संग मिल गया। महाराज, यह लाभ तो बहुत बड़ा है, इसीलिए इस यात्रा में मैं निकला हूँ। मैं भी कोई घाटे में नहीं रहा, मुझे तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा कि आपका विवेक ही सच्चा विवेक है। आपके विवेक ने सत्य को खोल कर रख दिया है। अब मेरी बात मान लीजिए। क्या? बोले कि रा और म लिखकर उसकी परिक्रमा कर लीजिए और शंकर जी के पास जाकर कह दीजिए कि मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है, क्योंकि शंकर जी इस राम शब्द के वास्तविक स्वरूप से और ब्रह्मांड शब्द के अर्थ से परिचित हैं। गणेश जी प्रसन्न हो गए, राम लिखकर उसकी परिक्रमा की और शंकर जी के पास लौट गए। अब कल्पना कीजिए कि यदि नारद जी ने यही सलाह किसी अन्य को दी होती तो क्या होता। वह तो यही समझता कि किसी ने मुझे हराने के लिए ही नारद जी को भेजा है। इसका तात्पर्य क्या है? गणेश जी में जैसा विवेक है वैसा ही विश्वास भी है। सामंजस्य होना चाहिए, विवेक के साथ विश्वास और विश्वास के साथ विवेक, इन दोनों का सामंजस्य गणेश जी में है। विश्वास ऐसा जो अभी दिखाई पड़ा। नारद जी बोले कि राम नाम की परिक्रमा में ब्रह्मांड की परिक्रमा है, तो सचमुच राम नाम की परिक्रमा करके लौट आए और शंकर जी से कहा कि मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौट आया। कैसे की? बोले मैंने राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। बोले पुत्र तो तुम पहले से ही थे, पर आज सच्चे अर्थों में तुमने मेरा पुत्र होने का परिचय दिया। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास हैं और ऐसा ही विश्वास तो उनके पुत्र में होना चाहिए। उनमें विवेक है और विश्वास भी है। विवेक यह है कि यदि सचमुच राम नाम ही विश्व का मूल है तो मूल बीज को जिसने समझ लिया उसने वृक्ष को भी समझ लिया। जो वृक्ष की डाली और पत्तों में उलझा रह गया वह तो पता नहीं कब तक भटकता रहेगा। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि हम सफल नहीं होंगे ऐसा सोचकर पहले से ही हाथ पैर समेट कर बैठ जाएं और निराशा हमें घेर ले। इसके स्थान पर यही उचित है कि आपके पास जो उपलब्ध साधन हैं उसका ठीक ठीक उपयोग करते हुए आप लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा में लगे। भर्तृहरि नीति शतकम में कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। कुछ लोग, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो यह सोचकर किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते कि मार्ग में यह विघ्न है, यह समस्या है, और उसका इतना लंबा चौड़ा गणित करके बैठ जाएंगे कि मुझसे यह नहीं हो सकेगा। आगे उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मध्यम या द्वितीय श्रेणी के हैं, जो प्रारंभ तो करते हैं पर विघ्न आने पर हार मान जाते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ या उत्तम पुरुष हैं वे चलते ही रहते हैं और विघ्न आने पर भी कर्म से विरत नहीं होते। इसी प्रकार बंदरों में भी सभी श्रेणियां हैं, पर अंततः जो लोग लौटकर आ गए थे, जो बहुत दूर चल चुके थे, वे भी जब हनुमान जी की कृपा से भगवान राम के साथ चलते हैं तो सीता जी को पाते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि जीव या साधक जब अपने प्रयत्न में असफल हुए तो हनुमान जी जैसे संत की कृपा हुई, और जब सामने समुद्र आया तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम तो समुद्र पार करने में असमर्थ हैं। यह समुद्र क्या है? यह है देहाभिमान। इस देहाभिमान से ऊपर उठने का हम चाहे जितना भी प्रयत्न या साधन भजन क्यों न करें, परंतु हम इस देहाभिमान के समुद्र को पार करने में सफल नहीं होते। प्रयास के द्वारा अभिमान तथा मोह पर विजय पाने की क्षमता हम में नहीं है। यह जो असमर्थता की अनुभूति है वह तो चलने पर ही होगी। थकान का अनुभव तो चलने पर ही होगा। जो व्यक्ति चलेगा ही नहीं उसे थकने का अनुभव क्या होगा? अतः ये सारे बंदर जो भेजे जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम भरसक प्रयत्न करें और अंततः जब हम हमारे लिए संभव न हो तब हम विनय पत्रिका में गोस्वामी जी के समान प्रार्थना करें, महाराज मैंने मन को वश में करने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं हार गया। भगवान बोले कि ठीक है, हार गई तो फिर? बोले कि महाराज मैंने दूसरा उपाय सोचा है। क्या?
गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास जितने उपाय थे उन्हें तो कर लिया, पर एक उपाय ऐसा है जो आप ही के पास है। वह क्या है? हूँ हारयो करी जतन विविध, विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बर जय। प्रभो, अंतर्यामी के रूप में मन के सूत्रधार तो आप ही हैं, अतः वह आपके बरजने पर ही मानेगा। इसे शरणागति कह लीजिए या दैन्य कह लीजिए। साधना के बाद बंदरों के जीवन में असमर्थता की अनुभूति आती है और वे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तब भगवान स्वयं उन बंदर रूपी साधकों को लेकर जाते हैं और राक्षसों को मारने हेतु उनसे लड़ने की प्रेरणा देते हैं। जिन बुराइयों को हम स्वयं जीत सकते हैं, प्रयत्नपूर्वक करके जीतें। पर प्रयत्न के बाद भी हम जिन बुराइयों को न जीत सकें, उन्हें जीतने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ राक्षसों को तो बंदर मार देते हैं, पर बहुत राक्षस ऐसे भी होते हैं जिन्हें वे नहीं मार पाते। अंत में वे भगवान के पास जाकर पुकारते हैं कि महाराज बचाइए बचाइए, यह दुष्ट तो हमें मृत्यु के समान खा जाएगा। पाही पाही रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, मेरे पीछे आ जाओ। भगवान स्वयं रावण कुंभकर्ण का वध करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जब अपनी असमर्थता का निवेदन भगवान के सामने करता है तो वे दुर्गुण भी भगवान की कृपा से मिट जाते हैं। रावण की मृत्यु के बाद लंका के रणक्षेत्र से भगवान ने विभीषण को आदेश दिया कि सीता जी को ले आइए। विभीषण ने सीता जी के लिए लंका की सर्वोत्कृष्ट पालकी मंगवाई। राक्षसियों ने सीता जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम आभूषणों से श्रृंगार किया और पालकी में बिठाया। बचे हुए जो राक्षस उस पालकी को उठाकर चले, कुछ राक्षस प्रहरी के रूप में पालकी के दोनों ओर चला रहे थे। जब यह पालकी वानरों की सेना के निकट पहुंची तो बंदर सीता जी को देखने के लिए बड़े उतावले हो उठे। बंदर तो स्वभाव से ही बड़े चंचल होते हैं। यह एक सांकेतिक भाषा है। बंदर चंचल मन का प्रतीक है, परंतु अब यह चंचलता भगवान की भक्ति से जुड़ गई है। अब ये उतावले हो रहे हैं कि जिन सीता जी के लिए इतना प्रयत्न हुआ, हम जरा इनका दर्शन तो कर लें। पालकी के चारों ओर रेशमी वस्त्रों के पर्दे लगे हुए हैं। बंदर उन्हें उठाने की चेष्टा करते हैं तो रावण के अनुशासन में प्रशिक्षित लंका के कठोर पहरेदार बंदरों को दूर कर देते हैं। पास भी नहीं जाने देते। रक्षक कोपी निवारण धाय, पहरेदार राक्षस छड़ी लेकर दौड़े। यह क्या कर रहे हो? हटो हटो, तुम लोग दोनों ओर पंक्तियों में खड़े हो जाओ, बाद में दर्शन करना। परंतु प्रभु बंदरों के इस भावपूर्ण उतावलेपन तथा चंचलता को देखकर विभीषण से कहते हैं कि तुम सीता जी को ठीक पद्धति से नहीं ले आए। क्यों? भगवान बोले कि पालकी में पर्दा डालकर सीता जी को लाना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रभु ने दो बातें कही। एक तो लंका में इतने दिनों तक सीता जी पर आवरण पड़ा रहा और अब रावण तथा कुंभकर्ण, मोह तथा अभिमान, इन दुर्गुणों का विनाश हो जाने पर भी किसी आवरण की आवश्यकता है क्या? साथ ही उन्होंने याद दिला दिया कि विभीषण, इन बंदरों ने सीता जी को पाने के लिए इतनी दूर पैदल यात्रा की है। वे उन्हें माँ के रूप में देखते हैं। उन्हें दर्शन देने के लिए सीता जी को पैदल आना चाहिए ताकि ये बंदर माँ को अपनी भावना के अनुरूप अच्छी तरह देख सकें। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु, दे कहूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि यह जो भक्ति और जीव के बीच में मोह अभिमान के आवरण हैं, वे यदि जीवन से मिट गए तो किसी प्रकार की दूरी नहीं रह गई। इस प्रकार सभी बंदर सीता जी को पाने में सफल हुए। पर प्रारंभ में प्रभु ने केवल हनुमान जी को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि इस लक्ष्य की पहली यात्रा केवल हनुमान जी पूरी कर सकते हैं। सीता जी की खोज में दक्षिण की ओर जाने वाले सारे बंदर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु ने हर बंदर को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और अंत में हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तब प्रभु ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को पास बुला लिया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, मुद्रिका दीन ही जन जानी। हनुमान जी को पास बुलाकर प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रख दिया और अपनी मुद्रिका निकालकर उन्हें देते हुए कहा कि मेरा संदेश लेकर जाओ। सीता जी को मेरे बल तथा विरह का संदेश सुनाना और उनकी अवस्था जानकर लौट आना। सारे बंदर विदा हुए। अंगद भी सब कुछ देख रहे थे। भगवान का चुनाव बड़ा विचित्र था। इस दल के मुखिया हनुमान जी नहीं बल्कि अंगद जी थे। मुखिया होने के कारण
प्रभु को प्रणाम करने सबसे पहले अंगद जी ही आए और सबसे अंत में हनुमान जी। प्रभु ने यह कार्य हनुमान जी को सौंपा तो अंगद के मन में कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी सी ग्लानि ज़रूर आई कि प्रभु अभी तक मुझे इस योग्य नहीं मानते, पर मुझ पर उनको अभी इतना विश्वास नहीं है कि मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपे। शायद प्रभु सोचते हैं कि हनुमान जी में योग्यता है पर मुझ में नहीं है। अंगद की हिचकिचाहट उस यात्रा में प्रकट हो जाती है। अंगद की इस ग्लानि को दूर करने के लिए प्रभु ने उन्हें राजदूत बनाकर रावण की राजसभा में भेज दिया। भगवान हनुमान जी और अंगद दोनों को पहचानते हैं। ऐसी बात नहीं कि अंगद अयोग्य हों। प्रभु जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। जहाँ तक हनुमान जी की योग्यता का प्रश्न है, कहा जा सकता है कि उनमें समग्र योग्यता है, लेकिन अंगद के चरित्र में अभी भी एक कमी है। अंगद के जीवन में विचार और चतुराई की प्रधानता है। हनुमान जी के जीवन में विवेक, विचार तथा विश्वास, ये तीनों हैं। इतना होते हुए भी हनुमान जी के चरित्र का महत्वपूर्ण पक्ष है विश्वास। इसीलिए प्रभु दोनों में भेद भी करते हैं। जब वे हनुमान जी को भेजते हैं तो उनसे एक बार भी नहीं कहते कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, जबकि वे तो बुद्धिमानों में अग्रगण्य हैं। परंतु जब वे अंगद को भेजते हैं तो अंगद प्रभु से पूछते हैं कि वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। प्रभु अंगद के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह तुम क्यों पूछ रहे हो अंगद, मुझे पता है कि तुम महान बुद्धिमान हो, महान चतुर हो, तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। चतुराई और विश्वास में एक अंतर है। चतुराई श्रेष्ठ है या विश्वास? यह झगड़ा व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोई किसी चतुर से कह भी दे कि विश्वास श्रेष्ठ है तो वह कहने मात्र से तो विश्वासी नहीं हो जाएगा। वैसे ही यदि किसी विश्वासी से भी कहा जाए कि विश्वास की अपेक्षा विचार और तर्क श्रेष्ठ है तो इससे वह व्यक्ति तार्किक और विशालशील भी नहीं आएगा। दोनों में अंतर है। इसीलिए इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता है वह पूरी तरह सोच समझ कर पूरा गणित करके ही मानता है। अंगद के जीवन में इसी की प्रधानता है। विचार मस्तिष्क का पक्ष है और विश्वास हृदय का। पहले मानना विश्वास का पक्ष है। हनुमान जी के जीवन में विश्वास आदि से अंत तक एक रस है और अंगद बुद्धि एवं विचार प्रधान थे। उन्होंने प्रभु के चरित्र को देख सुनकर विचार करके क्रमशः अपने जीवन में विश्वास को पाया और हनुमान जी में तो विश्वास की ही प्रधानता है। आगे चलकर गोस्वामी जी ने दोनों में अंतर डाल दिया। हनुमान जी जब लंका से लौटे और जब अंगद लंका से लौटे तो प्रभु ने दोनों के कार्यों की प्रशंसा की, सरल की भी और बुद्धि की भी, चतुर की भी और विश्वासी की भी। जब हनुमान जी लौट कर आए तो प्रभु ने पूछा, अच्छा बताओ तुमने लंका कैसे जलाई? कहूँ कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहु दुर्गति बंका। हनुमान जी बोले, महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लंका कैसे जलाई गई? प्रभु ने कहा, तुमने जलाया तो पूछा भी तुम्ही से तो जाएगा। हनुमान जी बोले कि पहले यही निर्णय हो जाए कि लंका जलाई गई या जलवाई गई। यदि जलाई गई तो मुझसे पूछा जाए और यदि जलवाने वाला कोई अन्य हो तो उसी से पूछा जाए। महाराज मैं लंका में घी, तेल और कपड़ा कहाँ से लाता, आग कहाँ से लाता? यह सारा प्रबंध तो आपने रावण से ही करा दिया। जलाने की योजना तो आपकी थी। यह सब करने का संकल्प आपने किया और निमित्त मुझे बना दिया। इसमें मेरी क्या भूमिका थी? नादि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी के इस वाक्य के द्वारा गोस्वामी जी ने अंतर बता दिया। प्रभु को हनुमान जी की वाणी कैसी लगी? सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। उनकी सरलता देखकर प्रभु गदगद हो गए। हनुमान जी की बात से लग रहा है कि उनमें चतुराई है, पर प्रभु ने उस चतुराई के रूप में नहीं देखा। सरल और चतुर में एक अंतर होता है। जो मन में है वही कह दिया तो सरल है, और चतुराई यह है कि मन में चाहे जो हो पर यह निर्णय करना कि क्या कहना ठीक है। चतुर व्यक्ति मन की बात ज्यों की त्यों नहीं कहेगा, बल्कि जैसे कहना चाहिए वैसे कहेगा। सरल कपिवानी, इसका अर्थ है हनुमान जी तो मूर्तिमान विश्वास हैं। जो उन्हें प्रतिक्षण बोध होता है वही वे सरलता से पूर्वक कह देते हैं। अंगद के लौट आने पर प्रभु ने उनसे कहा, अंगद जरा एक बात तो बताओ, जिस रावण की लंका में ऐसा कठोर शासन हो कि जहाँ मच्छर भी कड़ी निगाह रखी जाती है,
उसकी राजसभा में तुमने उसके सिर से जो 4 मुकुट उतार कर मेरे पास भेजे, तुमने वे मुकुट कैसे पाए? रावणु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का, तासु मुकुट तुम 4 चलाए, कहु तात कवनी वधि पाए। उत्तर में अंगद ने कहा, महाराज वे मुकुट नहीं थे तो क्या थे? बोले कि महाराज वे तो मुकुट नहीं बल्कि साम दाम दंड तथा भेद नामक राजा के 4 गुण थे। वेद कहते हैं कि नीति धर्म के ये 4 सुंदर चरण राजा के हृदय में बसने चाहिए। अतः इन्होंने रावण को अपने अयोग्य समझकर उसको छोड़कर वे स्वयं आपके पास आ गए, इन्हें मैंने नहीं भेजा। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी, साम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहि आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवस दवसीस, ते ही परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। तब उत्तर दोनों का मिलता जुलता है। हनुमान जी ने भी सारा श्रेय भगवान को दे दिया और अंगद ने भी यही कहा कि मैंने नहीं भेजा, लेकिन प्रभु ने इसका भी आनंद लिया। गोस्वामी जी एक अंतर डाल देते हैं। अंगद के उत्तर में परम सरल कपिबानी नहीं है। बोले अंगद की चतुराई सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। इसका अभिप्राय क्या है? प्रभु तो सरलता में भी आनंद लेते हैं और चतुराई में भी। लेकिन जब सीता जी के पास भेजा तो सरल को भेजा और रावण के पास भेजा तो चतुर को। उपयोगिता दोनों की है। सरलता का उपयोग भक्ति के संदर्भ में और चतुराई का मोह के संदर्भ में। प्रभु दोनों का सदुपयोग करते हैं, दोनों का सुंदर समन्वय कर देते हैं। हनुमान जी महाराज के जीवन में इन दोनों का समन्वय है। आगे चलकर अंगद के जीवन में भी इसी समन्वय को स्थापित कर देते हैं। नारायण नारायण।